याद है शादी में मिला था वाइफ गिफ्ट है जिसके ऊपर एफआईआर नहीं थी पाकिस्तान के ऊपर एफआईआर हो गई थी और कोई भी पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह उन्होंने ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਚੜਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਾਕਿस्तान वापस आया ਤੈਨੂੰ कोई हाथ नहीं लाता। पाकिस्तान के उलमा और मुशाहे अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त पे रजू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजब बट केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रजब बट की तरफ से कौन कौन से बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं और ये केस अभी कहाँ पे खड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजब बट की तरफ से जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें आते हैं जी मलिक ज़मान नसीब साहब। आप सब उनको जानते हैं, रजब बट के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर। इनका सियासत से भी ताल्लुक है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल ये बंदे हैं। और माजी में भी जब रजब बट के ऊपर केसेस हुए थे, ख़ासतौर पे जब उनको जेल लेके गया था, शहर का मामला हुआ था, वाइल्ड लाइफ का केस, तो यही बंदे थे जिन्होंने इस सारे मामले को सॉल्व किया था। और ये लाहौर में कपड़े की मार्केट है, आज़म मार्केट, ये उसके सदर भी हैं। तो इन्होंने बड़ी एफर्ट की है और स्टिल ये एफर्ट कर रहे हैं रजब बट के लिए। ये रजब बट को अपना छोटा भाई मानते हैं। उसके बाद आते हैं काशिफ ज़मीर, टिक टॉक कर रहे हैं, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, आप सब इनको जानते हैं। काशिफ ज़मीर इस टाइम पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी है कि काशिफ ज़मीर ने एक बयान दिया है, थोड़ा सा वो बयान पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को भी पसंद नहीं आया। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखो रजब भाई, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फरूक होकर देखे हमारा वो भाई है, तो उनको हम समझा लेंगे। बाकी और कोई भी पाकिस्तान में आए इंशाल्लाह उन्होंने ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਚੜਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ पाकिस्तान वापस आया ਤੈਨੂੰ कोई हाथ नहीं लाता। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, काशिफ ज़मीर ये बात बोलते हैं कि फ़र्क होकर हमारे भाई हैं, उनको मैं समझा दूंगा। उसके अलावा रजब बट तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ कहेगा तो मैं उसमें बाजू दे दूंगा। देखें, ये गलत बात इनको नहीं करनी चाहिए थी। जिस किस्म के ये बंदे हैं, इनकी पर्सनैलिटी है, टिक टॉक करें, एंटरटेनमेंट देते हैं, तो इस किस्म की बातें इनके साथ जेब नहीं देती। जैसे इन्होंने ये बातें की हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा हल्के ऐसे उनके दिलों में रजब बट के लिए नफरतें मज़ीद बढ़ गई हैं। तो इस किस्म की हरकतें नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर पर अपने अल्फाज पे काशिफ ज़मीर साहब को काबू रखना चाहिए ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने और ये मसला जितनी जल्दी हो सके सॉल्व हो जाए। थर्ड नंबर पे आते हैं चौधरी बशीरत अली। रजब बट ने खुद नॉमिनेट किए, वीडियो बनाई है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा चौधरी बशीरत अली को अपना वकील मुकर्रर किया है। ये वीडियो देखें आप। रजब बट, वल्द मोहम्मद अफजल बट, चौधरी बसीरत अली चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर 36 और 60 के कैंडिडेट हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं इनको अपना अमीर और वकील मुकर्रर करता हूँ, जो कि बतौर मेरे वकील कायदे मिल्लत इस्लामी हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर मुजाहिदीन मुफ्ती अनस हुसैन रिजवी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और पाकिस्तान के उलमा और मुशाहे अज़ाम से मेरी इस गलतफहमी और माफी की दरख्वास्त पे रजू फरमाएं। जैसा कि आपने देखा, रजब बट ने चौधरी बशीरत अली चिश्ती पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा हैं, उनको अपना वकील मुकर्रर किया और उनको बोला है कि आप जाएं, जाके हाफिज साद रिजवी साहब, मुफ्ती अनस साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनके पास जाएं, मेरा केस पेश करें, उनको बताएं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मैं मानता हूं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रजब बट ने उनको अपना वकील नॉमिनेट तो कर दिया है। और जहाँ तक हम बात करें साद साहब की, साद रिजवी साहब की, तो वो थोड़ा सा लीनियड बंदे हैं, पोलाइट बंदे हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की है मुफ्ती अनस साहब की, तो मुफ्ती अनस साहब नामूस रसालत के इस कानून के बारे में अपने बाप की तरह सख्त हैं। वो इतना ईजी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रजब बट ये जो कोशिश करें, ये इनकी कोशिश कामयाब होगी। उसकी रीज़न ये है कि अनस साहब ने अभी रिसेंटली एक बयान भी दिया, उसमें उन्होंने बोला भी कि जो भी इसकी गुस्ताखी करेगा, इनडायरेक्टली कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने रजब बट को ही बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि भाई जो भी इसके ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इस पर हमारी जान भी कुर्बान है। क्योंकि खादम रिजवी साहब इस कानून के बारे में बहुत सख्त है। इसी तरह अनस साहब भी उन पे चले गए हैं, सख्त हैं। साद साहब थोड़े से पोलाइट हैं। अगर हम देखें तो ये मामला यहाँ पे सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। व्यूअर्स, आप सबको पता है कि रजब बट केस में सबसे पहले हमने अलामा साहब का इंटरव्यू किया था और सबसे पहले उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि रजब बट ने किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की। नऊज़ुबिल्लाह, किसी किस्म की गुस्ताखी रजब बट ने नहीं की। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को लेके आए थे। उसके बाद से 70% जो मसला है रजब बट का हल हो चुका है, 30% उसका मसला रहता है, वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ ज़मीर, मलिक ज़मान, चौधरी बशीरत अली चिश्ती, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन ये मामला इस तरह सॉल्व नहीं होना। अब मामला कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। रजब बट या उसके दोस्तों को या इन लोगों को चाहिए उस अलामा साहब से रब्ता करें जिन्होंने थाना निश्तर में FIR करवाई है रजब बट के ऊपर।
आसम इशफाक रिजवी के साथ इनको रब्ता करना चाहिए, वो इनके सारे मामलात देख सकते हैं, वो इनको रास्ता बता सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से शरीयत के तहत आप माफ़ी मांग सकते हो या फिर आपको हर सूरत कोर्ट जाना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट पाकिस्तान आए, मैं ख़ुद इसको एयरपोर्ट से पिक करूँगा, मैं ख़ुद इसको जहाँ पे हुआ मैं लेके जाऊँगा, मैं जज के सामने पेश करूँगा, मैं इसको थाने लेके जाऊँगा और रजब भट्ट की जान को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है। ये बातें थी आसम इशफाक रिजवी साहब की। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रजब भट्ट के दोस्त कोशिश कर रहे हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोशिश करते हो आपने राइट डायरेक्शन में कोशिश करनी होती है। ये नहीं होता कि भाई आप राइट डायरेक्शन के बगैर इनडायरेक्टली जाओ। तो सीधी सी बात है, जिस बंदे ने उनके ऊपर FIR की हुई है आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, उन अलामा साहब से आप कॉन्टेक्ट करो और उनसे जाके बात करो, जी हमारी FIR आप ख़त्म करो या फिर शरीयत के तहत जो भी इसकी सज़ा बनती है या जैसे माफ़ी बनती है आप हमें माफ़ करो, चूँकि आपने ये मामला उठाया। और जहाँ तक मैं बात करूँ साद रिजवी साहब की या मुफ्ती अनस साहब की, तो आपको पता है वो बहुत सख्त लोग हैं, वो बहुत सख्त लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी गुस्ताखी हुई है तहरीक लब्बैक उसमें पेश रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से रजब भट्ट को माफ़ कर दें। तो रजब भट्ट को चाहिए तरीके के साथ चले, सबको साथ लेके चले। सबसे पहले अपने दोस्तों को बोले कि भाई ये बयानबाजी बंद करो। काशिफ ज़मीर ने जब ये बयान दिया है उसके बाद ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के कारकुन एक्टिव हो गए थे, जिनको ठंडा कराया गया था। रातों रात तहरीक लब्बैक के कारकुन कुछ करना चाह रहे थे काशिफ ज़मीर के अगेंस्ट, लेकिन नहीं, पार्टी की आदत ने इनको मना किया कि भाई आपने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर रही। तो इस किस्म की बातें करना, मैं उंगल दे दूंगा, मैं बाजू दे दूंगा, मैं फलाना कर लूँगा, तो ये ज़ेब इस टाइम पे नहीं देती। रजब भट्ट के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि रजब भट्ट सामने आए और बोले कि ये जो लोग उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं उसका इनमें से किसी बंदे के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ओवरऑल अगर हम रिव्यू करें तो हमें ये बात समझ आती है कि रजब भट्ट के दोस्त एक्टिव है। बाद में भूल गया, रजब भट्ट के मामू हैं, वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, रजब भट्ट के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो रजब भट्ट की तरफ से ये लोग थे जो मैंने आपको बता दिए, ये लोग रजब भट्ट की तरफ से लगे हुए राब्ते कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पर हम लोग बात करें अलामा आसम इशफाक रिजवी साहब की, तो वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया। उनका यही मकसद था कि एक तो ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंच जाए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि जो भी 295C कानून के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ऐसा ही एक्शन होगा, पाकिस्तान के अंदर उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो सेम वो अचीव कर चुके हैं, बच्चे को भी इस लॉ का पता चल चुका है। दूसरा इनका मकसद था कि रजब भट्ट को रगड़ा लगाना, तो रजब भट्ट को मेरा ख्याल है रगड़ा लग चुका है, बहुत ज़्यादा रगड़ा लग चुका है। अब मज़ीद रगड़ा इसको नहीं लगाना चाहिए। देखें, आप किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा ना खेलो। मज़हब के नाम पर तो आपने इसको कर दिया, ठीक है, उससे गलती होगी तो उसने माफ़ी मांग ली, उसने बोला कि बेख्याली में मेरे साथ हुआ है और 295C उस पर लगी नहीं थी, लेकिन उसने गलती से बोल दिया या नादानी में बोल दिया या उसके वकला ने उसको गाइड नहीं किया, उससे गलती होगी, उसके बाद अब माफ़ कर दो, सारे मसले को आप ख़त्म कर दो। आज ईद का पहला दिन है, रजब भट्ट मुल्क से बाहर है और वो ख़ुद ये बात बोल रहा है कि ये मेरी पहली ईद है जो मुल्क से बाहर है। आपने सब ने देखा, उसकी वालदा रो रही थी, उसकी बहन रो रही थी और उस फैमिली के लिए बड़ी एक मेरा ख्याल है कि मुश्किल सी सूरत हाल है। और मैं रजब भट्ट के दोस्तों की बात करूँ, वो बेचारे भी परेशान हैं, वो सारे उसके साथ बाहर तो चले गए लेकिन परेशानी तो रहती है। और अगर पाकिस्तान में वो आते हैं, चूँकि अब वो दुबई तो चले गए, दुबई से उन्होंने पाकिस्तान ही आना है, तो अगर पाकिस्तान आता है रजब भट्ट तो फिर उसके बाद उसकी जान को कितना ख़तरा है ये तो जब वो आएगा तभी पता चलेगा। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। रजब भट्ट को मजीद क्या इकदाम करने चाहिए। मुझे लग रहा है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान के अंदर भी मजीद कुछ लोगों से रब्ते करने पड़ेंगे। काशिफ ज़मीर की अगर हम बात करें तो काशिफ ज़मीर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं काशिफ ज़मीर। लेकिन ये जो मामला है मज़हब का मामला है, ये लोगों के जज्बात का मामला है, तो यहाँ पे लोगों के जज्बात के साथ भी नहीं खेलना चाहिए और जितनी कोशिश हो सके इस टाइम पे रजब भट्ट के लिए करनी चाहिए। रजब भट्ट के अपने दोस्तों ने उसके लिए मुश्किलात बनाई हैं, उसके अपने दोस्तों ने उसके लिए वीडियोस बनाई हैं, टांगें खींची गई हैं। मुझे ये बताएं कि जब रजब भट्ट पे पहली FIR हुई थी वाइल्ड लाइफ वाली, तो उस टाइम पे कौन था रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जिसने वो FIR कराई थी? अगर उस टाइम पे रजब भट्ट एक्शन लेता, उन चीज़ों को ढूंढता, तो आज रजब भट्ट इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। अभी एक और वीडियो देखिए। याद है शादी में मिला था, वाइफ गिफ्ट है जिसके ऊपर FIR नहीं थी।
पाकिस्तान भी मुझे बोला हो यार हो गई थी। गोल्ड प्लेटेड आईफोन है। रजब भट्ट ने ये बात बोली है कि ये वाहिद वो गिफ्ट है जिस पे मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुई। तो रजब भट्ट के ऊपर काफ़ी एफआईआर हुई हैं जब से उसकी शादी का मामला चला है, उसके बाद से मुश्किलात उसके लिए बढ़ गई हैं। तो फिर आपने देखा कि लोग हसद करते हैं, लोग ज़िद करते हैं, लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने प्रॉब्लम से बचना होता है। लेकिन रजब भट्ट ने जब शादी की, शादी पे इतना खर्चा इसने कर दिया था, बल्कि इसके दोस्तों ने कर दिया था, पतलू आ गया था, काशिफ ज़मीर था, काफ़ी लोगों ने पैसे उड़ाए थे, जिसके बाद रजब भट्ट के लिए परेशानियाँ मज़ीद बढ़ गई थी। तो हम सब दुआ करते हैं कि रजब भट्ट के लिए ये परेशानियाँ ख़त्म होनी चाहिए। आप सब भी दुआ करो, क्योंकि ये इस्लाम का मामला है। जितनी जल्दी ये मामला ख़त्म होगा उतनी ही सब के लिए आसानी होगी, सब के लिए बेहतरी होगी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। तो फिर अगेन मैं आपको बोलूँगा कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात लिखें, ज़रूर हम पढ़ेंगे और हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट सेक्शन से। हमें यह पता चल जाता है कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है और हमें किन किन साइड्स पे वर्किंग करनी चाहिए। अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं देखता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि मैंने नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना है या मैंने बात क्या करनी है। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और एक और बात, आप सबको ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।